हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन। बिल्कुल अलग और यूनिक डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको डीप नेक में बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ रेडी करेंगे। शोल्डर यहाँ पे हम ले लेंगे 5.5 इंच 2 सूता और आर्म होल की लंबाई ले लेंगे 6 इंच। सीने का चौथा भाग 9.5 इंच, क्योंकि 38 साइज चेस्ट का ब्लाउज है। ब्लाउज का रेडी लंबाई जितना भी रखना है उससे आपको 2 इंच बढ़ा के लेना है, क्योंकि 13 इंच पर हमें इस ब्लाउज को तैयार करना है। तो हम यहाँ पे 15 इंच पर इसका कटिंग किए, क्योंकि इस डिजाइन में हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा कटना चाहिए। अब ऊपर की साइड से ना गले की चौड़ाई ले लेंगे 2.5 इंच और गला का लंबाई अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। गला का लंबाई अगर आपको 11 इंच का चाहिए तो आपको 12 इंच पर कट करना है, क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पर हम 12 इंच पर गले को कट कर रहे हैं। 11 इंच पर गला हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्केल से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बनाएंगे और सीधी लाइन बनाने के बाद से नीचे की साइड से 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और वहां से ऐसे बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब इस लाइन से ना 1/2 इंच बाहर की साइड निकालते हुए और ऊपर वाले लाइन से 1/2 इंच अंदर की साइड जाते हुए मार्क करना है। और ऊपर आर्म होल के पास से भी आपको 4 इंच पर एक मार्किंग करके ऐसे तिरछे में मिला लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ आपको गले में शेप देने का। यहाँ पे स्केल से मिलाएंगे और मिलाने के बाद से आप देख सकते हो इसकी कटिंग कर लेंगे। शेप आपको दिख रहा होगा। शेप में अगर आपको थोड़ा सा भी इधर उधर लग रहा है तो थोड़ा सा उसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि चौकमिट्टी से यहाँ पे मार्किंग करने से निशान दोनों साइड चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसको कट कर रहे हैं, तो कट करके फिर से इसको ज्वाइंट करेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि जितना नॉर्मल लंबाई रखना है ब्लाउज का उससे 2 इंच आपको बढ़ा के कट करना है। 1 इंच तो सभी ब्लाउज में हम करते हैं, लेकिन इस डिजाइन के लिए आपको 1 इंच और बढ़ा लेना है। कटिंग करने के बाद से फ्रेंड्स, आप देख सकते हो गला वाला पार्ट साइड में रख लेंगे, उसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये सेट होगा। ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के ऊपर सेट होगा इस तरह से। तो आपको पाइपिंग ऊपर वाले गोलाई में बनाना है, ठीक है। अब इसको मेन कपड़े के साथ सेट कर लें। तो मेन कपड़ा भी हम कट कर लिए। मेन कपड़े के सीधे साइड या फिर उल्टे साइड आप रख सकते हो। अगर पलटने वाला है तो सीधे साइड रख के पलट सकते हैं। यहाँ पर नीचे की साइड भी हमें डोरी पाइपिंग ही बनाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, मेन कपड़े के उल्टे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा के आपस में इसको अटैच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद से यहाँ पे इसका सिलाई जो है ना वो लग चुका है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को छांटेंगे। अस्तर के बाद का जो भी ऊपर का मेन कपड़ा है उसको छांट करके आपको क्लीन कर लेना। ऊपर वाला भाग भी आप रख सकते हो, ऐसे रख के देख लो कहाँ से ये सेट हो रहा है। तो यहाँ पे रख करके सेट करके देख लेंगे तो अच्छे से सेट हो जा रहा है। एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से आपको कट करके अलग कर लेना है। अलग करने के बाद से मेन कपड़े के उल्टे साइड ही दोनों साइड का पल्ला ऐसे आमने सामने मिला के रखेंगे और यहाँ पे इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी को कट करेंगे। और यहाँ पर कट करने के बाद से फ्रेंड्स, आप देख सकते हो एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छांटेंगे, लेकिन उसके पहले हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। तो देखिए जैसे एक साइड के पल्ले पर हम सिलाई लगा के इसको फिक्स किए और एक्स्ट्रा पार्ट को छांटे हैं, बिल्कुल उसी तरह से दूसरे साइड का भी कर लेंगे। तो दोनों साइड सिलाई को कंप्लीट करने के बाद से तो देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छांट लेंगे और छांटने के बाद से अब आगे का जो भी इसमें डिजाइन का काम है उसको कंप्लीट करेंगे। अभी जो नीचे वाला पार्ट है उसको लेंगे पेपर पेस्टिंग पर, इसका गला का जो पैटर्न है उसको कट करेंगे। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं तो आप सिंपल इसके ऊपर कपड़े का पट्टी सिल के पलट सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मिला के रखेंगे। पेपर पेस्टिंग को डबल रखे थे और दोनों का बंद भाग एक साइड मिला के रखे हैं।
आधा इंच कपड़ा मार्जिन में लेते हुए इसको छाटेंगे। छाटने के बाद से आप देख सकते हो कि सीधे साइड से इसको मिला के रख लेंगे। हाफ इंच कपड़ा मार्जिन में बाहर की साइड छोड़ते हुए पेस्टिंग पर आपको चिपकाने के बाद से कट करना है। जो हाफ इंच एक्स्ट्रा हम रखे हैं ना, उसको मोड़ के चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद से दोनों साइड से कोना आपको मिला के रखना है। मिला के रखने के बाद से एक चाप कपड़ा मार्जिन में लेते हुए इसको स्टिच करेंगे। कोने पर आपको अच्छे से कट लगाना है। चारों तरफ कट लगाने के बाद से इसको बाहर की साइड पलटाते हुए इसको सेट करेंगे। और अब इसको अंदर के साइड मोड़ेंगे। जो गला पट्टी वाला पार्ट है उसको अंदर के साइड फोल्ड करने के बाद से ऊपर से सीधे साइड से आपको फिनिशिंग का सिलाई लगाना है। फिनिशिंग का सिलाई लगाने के बाद से जो दोनों साइड का राउंडिंग वाला पार्ट, इस पर हमें कंट्रास्ट कलर में डोरी पाइपिंग लगाना है। तो आपको नाप करके उसका डबल करके कट करना है, क्योंकि दोनों साइड सेम एरिया होता है। और अब नीचे के साइड भी हमें पाइपिंग अंदर के साइड से दिखाना है, तो इसका भी डोरी एक ही साथ कट कर लेंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि कभी भी आपको ना राउंडिंग के लिए उरेबी पट्टी ही कट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ उरेबी पट्टी। कपड़े की चौड़ाई 1.5 इंच ले लेंगे और यहाँ पे पट्टी को कट कर लेंगे। पाइपिंग की जो पट्टी होती है उसको मशीन में आपको सिंगल चाप से कट कर लेना है डोरी पाइपिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से 2 पीस कट कर लेंगे पहले ऊपर वाले राउंडिंग के लिए। और जो 1.5 इंच का चौड़ा कपड़ा कट किए उसको एक साइड से आधा इंच फोल्ड करते हुए पहले सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद से इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से इसको मोड़ करके हम सिलाई लगा लिए। और सिलाई लगाने के बाद से जो हाफ इंच हम मोड़ रहे हैं उसमें से भी एक चाप हमें छांटना है, लेकिन अभी नहीं छांटना है, ठीक है। छटाई करने के बाद से देख सकते हैं जो छटाई वाला पार्ट है, पट्टी है, उसको अंदर के साइड मिला के रखे हैं। और ऊपर ये साइड चौड़ा वाला पट्टी है, एक चाप इसके ऊपर चढ़ाते हुए स्टिच कर लेंगे, ठीक है। एक चाप इसके ऊपर चढ़ा के स्टिच कर लिए हैं। और अब छोटा छोटा कट लगाएंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छाटेंगे। छाटने के बाद से छोटा छोटा कट आपको पूरे ही राउंड में लगाना है। अब यहाँ पे देखिए मोड़ करके ना सिलाई लगा लेंगे। एक चाप की दूरी से हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चाप फोल्ड करते जाना और एक चाप की दूरी से सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद से एक साइड का पाइपिंग हमारा कंप्लीट हो गया। और बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड का कर लेंगे। दोनों साइड पाइपिंग करने के बाद से अब यहाँ पे फिर से उरेबी पट्टी लेंगे। आप सीधा पट्टी भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि सीधे जगह में इस पाइपिंग को बनाना है। एक साइड से हाफ इंच फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल जो डोरी पाइपिंग है उसको दबाते हुए सिलाई लगाने के बाद से अब दूसरे साइड से मोड़ेंगे। मोड़ करके इसको सेट कर लेंगे। यानी पट्टी को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, क्योंकि नीचे वाला जो गला है हम रेडी कर लिए। गले को रेडी करने के बाद से जो पाइपिंग लगता है ना, उसका पट्टी का किनारा दोनों साइड से पैक होना चाहिए। तो जो एक ही लेयर फोल्ड हुआ है उसको अंदर के साइड दबा के रखेंगे, ताकि सिलाई चल जाए तो दोनों कपड़े के बीच में उल्टा साइड दब जाए। अब यहाँ पे देखिए कोने तक इसको लाए हैं। और लाने के बाद से एक्स्ट्रा जो डोरी है ना पाइपिंग, उसको कट करेंगे नीचे की साइड आधा इंच छोड़ते हुए। कट करने के बाद से नीचे की साइड से आपको इसके अंदर हाफ इंच नीचे निकाल के रखना है और ये इस पार्ट को सेट कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों साइड से एक एक चाप इसके ऊपर चढ़ा के इसको रखेंगे। नीचे के साइड से मिला के आपको रखना है। बस दोनों साइड से एक चाप एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा, इसीलिए हम एक्स्ट्रा कट करने के लिए बोल रहे थे मार्जिन में। और आराम से इसको सिल लेंगे। दूसरे साइड का भी आपको सेम तरीके से ही सिलना है। ये आप देख सकते हैं। आपको मार्किंग कर लेना। अगर आप बिगनर्स हैं तो ऊपर के साइड में कितना दोनों साइड से बाहर के साइड निकल रहा है उसका भी मार्किंग ले लेना है।
और कोने से दोनों साइड का मार्किंग मिलाते हुए कर लेना। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये सेट हो गया। अब हम बैक में टक्स लगा लेंगे, जैसे नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और टक्स लगाने के बाद से दोनों साइड आपको सेम जगह टक्स लगाना है। और टक्स लगाने के बाद से नीचे के साइड इसमें में पाइपिंग करना। तो जैसे हम ऊपर वाला राउंडिंग वाला गला पर पाइपिंग किए थे ना, बिल्कुल उसी तरह से पहले पट्टी तैयार करना है, फिर पाइपिंग की पट्टी को नीचे कमर के पास सेट कर लेना। अगर आपको ये बनाने में दिक्कत हो रहा है तो नॉर्मल आप जो ये होता है ना, कॉटन का पट्टी होता है, उसको आप ज्वाइंट कर सकते हैं। बैक पल्ला इतना तक आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लटकन बनाने के पोटली बनाएंगे। 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चारकोर कपड़ा लेते हुए कपड़े के उल्टे साइड कॉटन में गोलाई देते हुए डालेंगे और सेम कलर के धागे से आपको बांध लेना है। इसी तरह से पूरे पोटली को यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे 1-1 इंच के गैपिंग पर। और पूरे गले के ऊपर आपको बराबर बराबर की दूरी से इसको स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद से आप देख सकते हो इसी तरह से लास्ट तक कर लेंगे और एक चाप की दूरी से एक और सिलाई लगा लेंगे। जैसे एक साइड का पोटली हम लगाए हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से एकदम बराबर बराबर का गैपिंग देते हुए आपको दूसरे साइड का भी पोटली लगा लेना। और लगाने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि नीचे का जो पार्ट है वो मेरा कंप्लीट हो गया। और अब एक चाप की दूरी से एक सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद से अब एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छांट लेंगे। जो दूसरी वाली सिलाई हम लगाए ना, दूसरी वाली सिलाई के बाद का जो भी कपड़ा है उसको अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। अब यहाँ पे टाई बनाने के लिए 10.5 इंच लंबाई में और 6.5 इंच चौड़ाई में यहाँ पे कपड़ा ले लेंगे। बीच में हम अस्तर इसलिए ऐड किए हैं 5.5 इंच का, क्योंकि टाई काफ़ी पतले कपड़े का एकदम लूज हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा अस्तर इसमें ऐड कर सकते हो, मैं बीच में ही बस ऐड की हूँ। एक साइड से आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो अब इसको फोल्ड करेंगे। ऊपर की साइड से इसका लेयर ऐसे सेट करेंगे। बस आपको ऊपर ऊपर सिलाई लगाना है, अस्तर में बीच में नहीं लगाना है। और यहाँ पे जो फोल्डेड साइड है उसको नीचे रखें और जो फोल्ड नहीं है उसको ऊपर की साइड रखना है। आधा इंच कपड़ा मार्जिन में लेते हुए आपको स्टिच कर लेना है। और इसको स्टिच करने के बाद से अच्छे से सीधा कर लेंगे। बिल्कुल बराबर बराबर कपड़ा दोनों साइड पकड़ के स्टिच करना है। और इसको स्टिच करने के बाद से तो देखिए सिलाई लगाने के बाद से जो 2-2 सूता एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छांट के क्लीन करेंगे। फिर इसको पलट करके आपको सीधा करना है। बीच का जो गैपिंग है वहीं से सीधा करेंगे और जो भी इसका कोना होगा कोने को फिनिशिंग के साथ बाहर निकालेंगे। जो बीच का गैपिंग वहाँ से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे टाई बनाने के लिए स्ट्रिप बनाने के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे। नीचे से चौड़ाई 2.5 इंच ले लेंगे और 1.5 इंच ऊपर जाके इसमें शेप देंगे। ऊपर की साइड 1.5 इंच रखेंगे। तो ऊपर 1.5 इंच रखने के बाद से नीचे पूरा 2.5 इंच आपको चौड़ाई रखना है मार्जिन छोड़ करके। अब ऐसे तिरछे में इसको कट कर लेंगे और बिल्कुल इसी को रख के दूसरा पीस भी आपको कट कर लेना है। दोनों पीस को कट करने के बाद से कपड़े के उल्टे साइड से यहाँ पर आपको सिलाई लगाना है। और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद से देखिए नोक पर आपको अच्छे से सिलाई को उतारना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको लग रहा है उसको छांट करके क्लीन कर लेना है। फिर क्लीन करने के बाद से इसको पलट करके सीधा करेंगे। यहाँ पे पलट करके सीधा करने के बाद से देख सकते हैं जैसे एक साइड का स्ट्रिप सील करके हम पलटे हैं, बिल्कुल उसी तरह से दूसरा वाला भी करेंगे और इसका कोना अच्छे से निकाल लेंगे। कोने को निकालने के बाद से इसके ऊपर आपको प्रेस ज़रूर लगाना है। प्रेस लगाने से ये एकदम फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा। और जो टाई बनाने के लिए हम पलट के सीधा किए हैं उससे भी आपको प्रेस से सेट कर लेना। तो दूसरा पीस भी यहाँ पर देखिए पलट करके सीधा हो गया। पिन के मदद से हम कर लें क्योंकि थोड़ा सा ये चौड़ा सिला हुआ है। किसी भी चीज़ से आप पलट सकते हैं जो इससे कम चौड़ा हो। अब यहाँ पे पूरे के ऊपर पहले तो प्रेस लगाए हैं, फिर बीच सेंटर में आपको मार्किंग करना है। यहाँ पर सेंटर मार्किंग करने के बाद से बीच सेंटर में आपको सुई धागे के मदद से इसको स्टिच करना है। जैसे कि देख सकते हैं सीधे साइड से आपको ये वाला निशान लेना है
और फिर यहाँ पे टाई को सुई में गूंथ लेना है अच्छे से। इसको करने के बाद से फ्रेंड्स अच्छे से लॉक करेंगे, एक बार और इसको रिपीट कर लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ ही अच्छे से इकट्ठा हो जाए बीच में और टाई का लुक एकदम आए। और इसको करने के बाद से यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब टाई को एक दूसरे के ऊपर हल्का तिरछा लेते हुए स्टिच करेंगे और तिरछा लेते हुए स्टिच करने के बाद से अब देख सकते हो कि इसको मोड़ करके एक बार सिलेंगे। मोड़ करके सिलने पर अच्छी फिनिशिंग आ गई है। कुछ इस तरह से हमारा टाई सेट होगा और इसके ऊपर बटन भी हम सेट कर लेंगे। आप चाहो तो कपड़े का बटन सेट कर सकते हो या फिर आपके पास कोई रेडीमेड बटन है तो आप कर सकते हो। बीच सेंटर में ऊपर से कोने को 1 इंच छोड़ते हुए पहले तो जो स्ट्रिप वाला पार्ट है उसको सुई धागे से टक करेंगे, फिर यहाँ पे टाई को भी टक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्टोन है, मशीन से हम नहीं कर सकते हैं, सुई टूट सकता है। अगर आप प्लेन जगह कर रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं, सुई धागे की मदद से नहीं, आप मशीन से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, टाई लगाने के बाद से यहाँ पे बटन को अटैच करेंगे। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद